नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। मसूरी रूट पर ट्रैकिंग के दौरान सीएम धामी ने की स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत। शीतकालीन चारधाम यात्रा का प्रचार करते दिखे मुख्यमंत्री, लोगों में दिखा उत्साह। बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार प्रसार में भाजपा दिग्गजों ने झोंकी ताकत। जन जन तक पहुंचाई जा रही सरकार की उपलब्धियां, छोटी सरकार बनाने के लिए जनता से हो रही वोट की अपील। निकाय चुनाव में कांग्रेस फिर हुई गुटबाजी का शिकार। कई नेताओं ने बगावत कर बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें। अपनों पर ही हो रहा वार पलटवार, बीजेपी ले रही चुटकी। उत्तराखंड कांग्रेस को फिर लगा झटका। निकाय चुनाव में बीजेपी की सेंधमारी जारी। अल्मोड़ा में 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। रविवार को सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मसूरी रूट पर परिवार के साथ ट्रैकिंग पर निकले। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ट्रैक न केवल साहसिक गतिविधियों का हिस्सा है, बल्कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, शुद्ध हवा और शांत वातावरण का अनुभव किया है। वहीं ट्रैकिंग के जरिए सीएम धामी ने शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की जंग को जीतने के लिए राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में खूब खींचतान देखने को मिल रही है। पार्टी में कुछ नेता बागी हो चले हैं तो कुछ नेता अंदरूनी कलह का शिकार हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का शंखनाद होते ही कांग्रेस की गुटबाजी खुले तौर पर सामने आ गई। हालात ये रहे कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गई है और इसका सीधा लाभ सत्ता पक्ष बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। दरअसल निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस में दावेदारों की झड़ी सी लग गई, जिसके बाद कांग्रेस के सामने चुनौती ये थी कि दावेदारों की लंबी लिस्ट में से जिताऊ कैंडिडेट का चयन करना था। मगर जिताऊ उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को ही नजरअंदाज कर बैठी, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस में एक के बाद एक टूट-फूट होती चली गई और पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का हाथ थाम लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि जिस पार्टी का जनाधार लगातार कम हो रहा है, जिसकी जड़ें कमजोर होती जा रही है, वो पार्टी अभी भी गुटबाजी से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस में अपनों पर ही वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। पहले हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच बयानबाजी और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खास रहे रणजीत सिंह रावत ने माहौल गरमाते हुए हरीश रावत पर ही सवाल खड़े किए हैं। रणजीत सिंह रावत का कहना है कि हरीश रावत एक मानसिक रूप से कमजोर और डरे हुए नेता है। अपना दबदबा बनाए रखने के चक्कर में हरीश रावत अपने करीबी लोगों को ही निपटाने में लगे हैं। 84 में हरीश रावत जी के साथ जुड़ा था। उस समय का हरीश रावत जन मुद्दों के लिए आंधी तूफान से लड़ता था, हवा पानी पे गुजारा करता था। आज का हरीश रावत बहुत ही कमज़ोर है, डरा हुआ है, मानसिक रूप से कमज़ोर है और उसे लगता है मेरी पावर चली जाएगी और अपनी पावर समेटने के लिए वो अपने आस पड़ोस के हर व्यक्ति पे, अपने हर सहयोगी पे शंका करता है कि ये मुझे ओवरटेक न कर ले, ये मेरे को रिप्लेस ना कर दे। और इस चक्कर में हर व्यक्ति से उनका जो है झगड़ा चल रहा है या विवाद चल रहा है या मनमुटाव चल रहा है। उस कड़ी में मैं भी एक हूँ, मैं कोई अपवाद थोड़ी। हालांकि इस बयान के बाद हरीश रावत का बचाव करते हुए कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि हरीश रावत पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि अकेले हरीश रावत जी तो टिकट बांट नहीं रहे थे, एक टीम थी जो टिकट बांट रही थी और सीधे टारगेट करके प्रहार हरीश रावत जी पर करना मेरी समझ से परे है। और बाकी हरीश रावत जी और रंजीत रावत जी का अपना व्यक्तिगत आपस में क्या मनमुटाव है ये तो वही जाने, लेकिन एक सीनियर लीडर हैं हरीश रावत जी और मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी पोजीशन पर आज की डेट में हैं कि वो किसी को भी निपटाने की सोच भी सकते हैं या उस तरह का कोई पावर उनके पास है। इन बयानों के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी खींचतान कितने चरम पर है
और ऐसी स्थिति में बीजेपी का कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल खड़ा करना लाजमी बनता है। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के अंदर अब नेपथ्य की ओर जा रहे हैं और कांग्रेस के केवल एक ही नेता ने, एक ही नेताओं ने उन पर प्रश्न खड़े किए हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां रहती होंगी तभी दल के अंदर इस प्रकार की चर्चा होती होगी। मैं उस पर बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा। हम तो क्योंकि कांग्रेस प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, हम तो अपेक्षा करेंगे मुख्य दल को अपनी भूमिका में रहना चाहिए। लेकिन हरीश रावत हो चाहे कांग्रेस के जितने भी नेता हों, और केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यों का विरोध करना, अब यहाँ के विकास को अवरुद्ध करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करने, चारधाम यात्रा प्रवाहित हो उसके लिए यात्राएं निकालना, तो इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है तो भगवान भी ध्यान देता है। और इस प्रकार के लोगों को सद्बुद्धि आना तो दूर की बात है, इस प्रकार के लोगों के अंदर विघटन होना स्वाभाविक है। उत्तराखंड में कहावत बन गई है कि कांग्रेस को कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही हराती है, और ये हालात उत्तराखंड में लंबे समय से देखने को मिलते हैं। जब जब विपक्ष कांग्रेस को एकजुटता की जरूरत होती है तब तब कांग्रेस अलग थलग दिखाई देती है। खैर, देखना यह होगा कि पार्टी की गुटबाजी का असर निकाय चुनाव पर पड़ता है या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। रुड़की के रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी परवेज आलम ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि इस मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी मौजूद रहे, जहां दोनों ही नेताओं ने रामपुर वासियों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। चुनाव कोई भी हो, रामपुर का हो या रुड़की का हो, का सवाल है, क्योंकि जनता जिन शक्ति को चुनकर भेजती है वो विकास के लिए भेजती है। छोटा परिवार है, कोई बड़ा परिवार अंतर है। इसलिए हमारा रामपुर का जो चुनाव पहली बार चुनाव हो रहा है, हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। भाजपा की बहुत पकड़ है और देखो भाजपा ने अपना काम कर दिया है मुझे चुनाव चिन्ह देकर। अब तो जनता का फैसला और ऊपर वाले का फैसला होगा, वही हमें सर्वमान्य फैसला होगा। नहीं पड़ता, ये तो जनता डिसाइड करेगी, जनता ही विधायक बनाने वाली है, जनता ही नगर अध्यक्ष चुनेगी। रुड़की के बीजीगंज में निर्दलीय मेयर प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा को AMIM ने अपना समर्थन दिया है। वहीं चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंची खानपुर विधायक की पत्नी सोनिया शर्मा ने श्रेष्ठा के लिए वोट की अपील की। उधर मंगलौर में भाजपा पदाधिकारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर किसी एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने को लेकर रायशुमारी की। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अल्मोड़ा में निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां एक दिन पहले पार्टी के 3 बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं रविवार को कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आज कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेवार लोग, बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने और बहुत निस्वार्थ भाव से, और ये उन्होंने खुलकर कहा कि हम केवल सेवा भाव से हम इस अल्मोड़ा नगर को जो नगर निगम बना है इसका बहुत अच्छी तरह से संतुलित और चहुर्मुखी विकास कराना चाहते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस नगर पालिका में बैठकर यहाँ केवल अभाव के अलावा और कोई भी पैदा नहीं किया, हम इसको अभाव मुक्त करते हुए यहाँ को पर्यटक नगरी, सांस्कृतिक नगरी और ऐतिहासिक नगरी का बहुत बड़ा महत्व देने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित होकर इसमें काम करना चाहते हैं। नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी मस्ता सिंह नेगी ने बराड़ी में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में रैली को निकालकर वार्ड वासियों से कमल का फूल खिलाने की अपील की। वहीं रैली में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने क्षेत्रवासियों को सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मेरी नगरवासियों से एक अपील रहेगी कि वो सरकार का बोर्ड बनाए। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और क्योंकि जो यहाँ पे विकास के काम अवरुद्ध हुए हैं, आज तक हो नहीं पाए हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आज तक जब भी यहाँ पर बोर्ड बना है तो निर्दलीयों का बना है। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मस्ता सिंह नेगी और पूरे सभी सभासदगण जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, सामूहिक रूप से आज भाजपा के चुनाव कार्यालय का यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद, आह्वान के बाद विधिवत रूप से आज शुभारंभ कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है।
और भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद पर बहुत ही सुयोग्य और कर्मठ जुझारू व्यक्ति को जो छात्र जीवन से ही संघर्षशील रहे हैं और ब्लॉक प्रमुख रहते हुए भी जिन्होंने अनेकों विकास कार्य यहाँ पे करवाए। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों में हो रहे चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए करीब 514 प्रत्याशी, वहीं सभासद सदस्य के लिए 4,885 प्रत्याशी, जबकि 47 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं 11 नगर निगमों में कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। उधर गुल्लर भोज में भाजपा प्रत्याशी संजीव भटेजा और कांग्रेस प्रत्याशी किशोर सामंत ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। आपको बता दें कि दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी अपने विजन को जनता के सामने रख रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। उधर मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी भी दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, सरकारी हॉस्पिटल का हो, चाहे ज़मीनों का है, चाहे ज़मीन फ्री होल्ड करने का हो, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी पड़े हैं, जहां तक अभी तक सरकार और उनके जो नुमाइंदे हैं वो अछूते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब सरकार और उनके नुमाइंदे इस चीज़ से अछूते हैं तो उनके जो नीचे जो कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ पर सफर पड़ेंगे। मुझे एक मौका दीजिए, यहाँ से ले प्रदेश तक जितने भी महकमे हैं, अगर मैं आपकी आशीर्वाद से चेयरमैन बनता हूँ तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है 110% मैं आपकी उम्मीदों को खरा उतरूंगा। विकास बहुत होने वाला है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पे आस्था दिखाई है, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे जन सैलाब के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक करता जान लड़ा रहा है, इन्हीं के दम पे हम चुनाव जीतने वाले हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। और सबका अपना अपना ध्येय है लड़ने का, लोकतंत्र का ये पर्व है, लोकतंत्र में सबको शालीनता के साथ अपना किसी को बुराई ना करते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। उधर दिनेशपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन जीतने के बाद सभासद पद पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में निर्दलियों के साथ नेशनल पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो छत्तीसगढ़ सरकार को समर्थन कर रहे हैं और सर्वप्रथम हमारा ये जीत के आएगा तो सर्वप्रथम ये कार्य रहेगा कि बारिश होने पर ही पूरा जल भरा हो जाता है, नाली गड्ढे पूरे भर जाते हैं। सर्वप्रथम नाली का काम करेंगे। भाजपा पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। अगले 5 साल में 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गया, फिर भी 3 साल मैंने जो भी काम किया अब आम पब्लिक के सामने है। और आगे जो पहला हमारा काम रहेगा वो निकासी का, पहला काम हमारा निकासी का रहेगा और जोर शोर से अब हमारे चेयरमैन साहब के साथ मिलके हम कंधे से कंधे मिलाकर पूरा जितना काम बाकी है सब हम मिलके करेंगे। देहरादून नगर निगम के वार्ड में पार्षदों ने कितना काम किया, इसकी पड़ताल हमारी टीम रफ्तार मीडिया कर रही है और इसी पड़ताल के तहत हमारी टीम ने वार्ड 74 ब्रह्मपुरी में पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि पिछले बीजेपी पार्षद के वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ है। 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है, तो वहीं हमारी जो टीम है शहर के जो 100 वार्ड है, अलग अलग वार्डों में जाकर कितना विकास कार्य हुआ है पिछली बार, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं आज हम वार्ड 74 ब्रह्मपुरी में आए हैं। यहां पर पिछली बार 2 बार पार्षद रह चुके बीजेपी के सतीश कश्यप रह चुके हैं। उन्होंने कितना विकास कार्य यहां पर किया है, आइए हम जानते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को हमने इकट्ठा किया है। हम हर प्रोग्राम में यही दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले बार विकास कार्य हुआ है, कितना हुआ है वार्डों में, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह है। मैं वार्ड 74 नगर निगम कॉलोनी आराध्या सोसाइटी है सामने, इसका अध्यक्ष भी हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? वैसा 2 बार के पार्षद रह चुके हैं बीजेपी के, कितना विकास कार्य देखने को मिला है पिछले 10 सालों में?
देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ पार्षद का चुनाव है, और पार्षद एक ऐसा पद होता है कि हर घर का वो प्रतिनिधि संरक्षक के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। और जहाँ तक हम अगर वार्ड 74 की बात करें, पार्षद सतीश कश्यप के कार्यों से क्षेत्र की जनता संतुष्ट है, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो सड़क बिजली पानी का मामला हो, और सबसे बड़ी बात हर सुख दुख में हमारे शामिल रहते हैं वो। अगर 12 बजे रात को भी आम जनमानस को कोई तकलीफ़ होती है और वो पार्षद को याद करते हैं तो हमारा पार्षद तुरंत तत्काल वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। वार्डों में सड़कों की, नालियों की दिक्कतें रहती है, बरसात भी गई है, तो ऐसे में कितना सुधार किया है पिछले 10 सालों में, ये बताइए। देखिए, नालियों की अगर बात की जाए, इससे पहले कांग्रेस के विधायक और मंत्री दिनेश अग्रवाल कभी हुआ करते थे। हमारे यहाँ पानी की इतनी बड़ी समस्या होती थी, इतना जल भराव क्षेत्र में होता था, लेकिन आज की डेट में मेरे वार्ड 74 में कहीं भी, ये सारी जनता क्षेत्र की खड़ी हुई जानती है कि जल भराव की समस्या हमारे क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे नाली का कार्य हो, चाहे हमारे मंदिर में टीन शेड का कार्य हो, निर्माण का कार्य हो, और बहुत बड़ा एक कार्य उन्होंने किया है जो हमारे पूर्वांचल समाज को छठ पूजन के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, एक बहुत ही सुंदर छठ पार्क का निर्माण किया है। 5 साल में मौका मिलता है एक आम जनता को वोट डालने का, 5 साल इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट डालने जाएंगे? ये विकास सतीश का, हमारे ब्रह्मपुरी 74 वार्ड से पार्षद के प्रत्याशी सतीश कश्यप जी है। ये 10 साल में इतना विकास से काम किया है, ये विकास पुरुष के नाम से जाना जाएंगे। क्या हर घर में, गली गली में रोड, नालियाँ, स्ट्रीट लाइटें, हर चीज़ व्यवस्था होता है जो पार्षद के उससे भी ज़्यादा किए। और पूर्वांचल समाज के लिए छठ पार्क की व्यवस्था करा दिए सतीश पार्षद जी ने। और वो सतीश पार्षद जी के इस बार है ना, कोई जन्म भी नहीं ले रखा कि हरा सकता है। सतीश बहुत बहुमूल्य वोट से जीतेंगे, अपार मत से जीतेंगे। और भी है हमारे साथ में, जानते हैं पिछले 5 सालों में क्या सुधार देखने को मिला है। नालियाँ है, समस्या रहती है, सड़कों की समस्या रहती है, डोर टू डोर कलेक्शन की समस्या रहती है, क्या देखा है? हाँ सर, नमस्कार, मैं कमल रावत हूँ। मेरे को इस ब्रह्मपुरी में वार्ड 74 में 30 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। पहले जो हमारे उसमें दशाएँ थी, हमारे पास पानी नहीं था, हम लोग एक हाथ के हैंडपम्पों का पानी पिया करते थे, जो हमारे 30-32 फीट पे लगे हुए थे, वो दूषित पानी था। पर लेकिन आज हमारे सबके घरों पे पानी है, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम हो, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीम हो। सबसे पहले हमारी ब्रह्मपुरी वार्ड नंबर 74 पे उसका अमल किया जाता है। सतीश कश्यप जी ने आज हमारे को शुद्ध पानी हम लोग पी रहे हैं, उससे हमारे बच्चे भी आज स्वस्थ हैं, सब कुछ है। नालियाँ हमारे को पहले मच्छर वो होते थे, पर लेकिन हर बार आपके देख रहे हैं हम लोग कि डीडी पाउडर का छिड़काव करवाते हैं वो गर्मियों के आने के वाले टाइमों पे। हर चीज़ पे उनकी वो रहती है। दुखों पे तो वो हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। सुख में तो वो फिर भी कम दिखते हैं, एक बार के लिए किसी के बर्थडे पे, छोटे मोटे फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन वो दुखों पे हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। किसी की भी अगर दुख हो गया, रात को उन्हें कॉल कर दो, वो तुरंत हमारे साथ अवेलेबल वहाँ पर होते हैं। महिलाएं भी साथ में हैं, इनसे पूछते हैं। मैडम, सबसे इस समय महिला सुरक्षा को लेकर वार्ड में कितना दुरुस्त किया गया है? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं है या नहीं, क्या स्थिति है? देखिए, पार्टी ने अगर सतीश कश्यप जी को तीसरी बार अगर प्रत्याशी बनाया है तो कुछ विश्वास जताया होगा। और रह गई महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगने से क्या होता है, जो मतलब जो लोग गंदी हरकतें करते हैं, चोरी करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। और रह गई सफाई व्यवस्था की, तो सफाई व्यवस्था तो लगातार जारी है और सड़कें भी दुरुस्त हो रही हैं, नालियाँ भी दुरुस्त हो रही हैं। वार्डों में सबसे बड़ी समस्या सफाई की रहती है, डोर टू डोर कलेक्शन रहती है। सबसे पहले बताइए कि जैसे कूड़ा उठाने की जो गाड़ियाँ रोज आती है या कैसे रहता है? सर, सतीश कश्यप जब से पार्षद क्षेत्र के बनी हैं, जब से अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई मतलब कि गंदगी के महल नहीं है। बहुत अच्छा मतलब कि ये 74 वार्ड के, ब्रह्मपुरी वार्ड के वो बनाए हैं, और जो हुआ है सतीश कश्यप पार्षद के माध्यम हुआ है, और जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छे हो रहा है। किन मुद्दों पे इस बार आप वोट डालने जाएंगे 23 जनवरी को? मुद्दा यहाँ सब चीज़ ख़त्म है, क्योंकि मुद्दा उन्होंने सब इसलिए ख़त्म करा हुआ है कि यहाँ कोई भी मुद्दा किस लिए होगा, वार्ड में जनता को काम चाहिए, और वो जनता के लिए सर्वोपरि रात दिन मेहनत से सब वार्ड में ऐसी कोई सड़क नहीं है। आप कहीं भी प्रीत विहार लगा लो, आप चमनपुरी लगा लो, ब्रह्मपुरी लगा लो, हमारे यहाँ से जो भी वार्ड है
हमारे जो पार्षद जी हैं वो रात दिन अपनी जनता की सेवा करते हैं, और ये नहीं कि झूठ है, इसमें सच है, क्योंकि जनता उनके साथ निर्भर खड़ी हुई है, क्योंकि उनके मुकाबले कोई भी नहीं है। चाहे कांग्रेस का 75 से खड़ा हुआ है, क्योंकि पहले उन्होंने अरविंद को खड़ा करा था, अरविंद धीमान को, क्योंकि वो भी डर गया है। अरविंद धीमान अब निर्दलीय आला, निर्दलीय क्या करेगा यहाँ, जब कांग्रेस में कुछ भी नहीं करके दिखाया। यहाँ से विधायक जी रहे हैं पहले, दिनेश अग्रवाल जी, उन्होंने भी नहीं कर पाया इतना। हमारे विधायक विनोद चमोली जी ने इतना करा कि यहाँ से आज एक छठ पार्क बनकर तैयार हुआ है। वो बोलना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं कि क्या विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है मैडम बताइए। हाँ, हम तो सतीश कश्यप को ही वोट देंगे, और हमारी पूरी आराध्या सोसाइटी जो है जानती है इस बात को कि सतीश कश्यप ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। हम तो सतीश कश्यप के साथ हैं, और हम यही चाहेंगे हमारी पूरी सोसाइटी भारी मतों से सतीश कश्यप का साथ दे और उन्हें ही जीताए। और यहाँ भी बहुत अच्छे काम किए। हम लोगों को कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो रात दिन वो तैयार रहते हैं। चलिए, आपने भी कहा कि सारे विकास कार्य यहाँ पर हो रखे हैं, तो कुछ कमियाँ रही होगी या कुछ रहा होगा जो इस बार की इन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जाएंगे। कुछ तो कमियाँ देखने को मिली होगी वार्ड में। नहीं भाई, हमारे हिसाब से तो हमें तो नहीं मिली, बाकियों को मिली हो तो पता नहीं। बाकी जो हमारे हिसाब से उन्होंने काम किया है वो अच्छा किया है और बहुत सराहनीय है। तो ये स्थानीय लोग थे वार्ड 74 के ब्रह्मपुरी के, जिन्होंने अभी हमसे जानकारी ली है, रूबरू हुए हैं इनसे। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछली बार 2 बार रह चुके सतीश कश्यप, उन्होंने यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए और वार्ड के लिए काफ़ी कार्य किया है, विकास कार्य किया है। हालांकि अब 23 जनवरी को कि जिस तरह से अब मतदान होना है, तो अब देखने वाली ये बात रहेगी कि जो स्थानीय लोग हैं जिस तरह से विकास की बात करें कि विकास हुआ है, तो अब की बार ये किसको वोट डालती है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उधर पौड़ी में वन विभाग और राजस्व विभाग ने अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। आपको बता दें कि डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि मामले में शिकायत मिलने के बाद एक्शन लिया गया है। दरअसल वार्ड नंबर 2 में सभासद पद पर चुनाव लड़ रहे दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपी महिला आरक्षित सीट पर सभासद रह चुकी है, जिसका फायदा उठाकर महिला ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था और इस चुनाव में सामान्य सीट पर वो दावेदारी भी कर रही है। लोहाघाट में यातायात व्यवस्थाओं में सुधार के लिए पुलिस ने बड़ा फेरबदल किया। बता दें कि पुलिस ने टैक्सी और माल वाहक के लिए वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी। पुलिस के इस फैसले से नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारी पुलिस के इस फैसले को बदलने की मांग कर रहे हैं। इस बीच में जो हमारे नगर का व्यापार है वो काफ़ी हद तक इस नई ट्रैफिक व्यवस्था से प्रभावित हो गया है। आज समस्त व्यापारी हम लोग एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार जी के पास आए थे, इनसे आग्रह किया था कि किसी तरह से इस व्यवस्था में सुधार लाया जाए। देखिए, आप अगर किसी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी या किसी व्यापारी की गाड़ी को ये ऑर्डर करें कि 4 बजे उतरना स्टार्ट होगी, तो क्योंकि सर्दियों का समय है, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो आप ये बताइए कैसे व्यापार हो पाएगा। दिन भर तो आदमी खाली बैठे हैं और 4 बजे उसको समय दिया जाता है कि आप गाड़ी अनलोड करो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मसूरी रूट पर ट्रैकिंग के दौरान सीएम धामी ने की स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत। शीतकालीन 4 धाम यात्रा का प्रचार करते दिखे मुख्यमंत्री, लोगों में दिखा उत्साह। बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार प्रसार में भाजपा दिग्गजों ने झोंकी ताकत। जन जन तक पहुंचाई जा रही सरकार की उपलब्धियां, छोटी सरकार बनाने के लिए जनता से हो रही वोट की अपील। निकाय चुनाव में कांग्रेस फिर हुई गुटबाजी का शिकार। कई नेताओं ने बगावत कर बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें। अपनों पर ही हो रहा वार पलटवार, बीजेपी ले रही चुटकी। उत्तराखंड कांग्रेस को फिर लगा झटका। निकाय चुनाव में बीजेपी की सेंधमारी जारी। अल्मोड़ा में 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन।